वेलकम टू प्रैक्टिकल नंबर 8। और इस प्रैक्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे करनी है, किन चीज़ों की करेंगे, उसका क्या मोटिव होगा। तो अगेन हमेशा की तरह प्रैक्टिकल के मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि सबसे पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस करनी है, बेसिक मोटिव कि हम क्यों कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल, करना क्या है हमने। दूसरी चीज़ इसका प्रोसीजर कि हम उसको करेंगे कैसे। पहली चीज़ वाई वी आर परफॉर्मिंग, दूसरी चीज़ हाउ वी कैन परफॉर्म, और तीसरी चीज़ हाउ वी गेट इट। यानी हम किस तरह से करेंगे, क्यों कर रहे हैं, और इसका हमें आगे आउटपुट क्या मिलेगा। सो डायरेक्टली अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास प्रैक्टिकल का नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द लीफ पिगमेंट एंड देयर सेपरेशन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब क्या है कि आपने लीफ का एक सोल्यूशन बना लिया। लीफ के सोल्यूशन में से आप उसमें से जाहिर सी बात है, लीफ ही एक स्ट्रक्चर है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होंगी। तो आपने वो पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है, और पिगमेंट क्योंकि ख़ास सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से आपको पता चलेगा कि कौन से पिगमेंट कहाँ पर है, उसने क्या चीज़ एब्जॉर्ब की है। तो इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव ये है, हम ये देखना चाहते हैं कि लीफ के क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स मौजूद हैं, यानी क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स, वो किस तरह से जो है वर्किंग करती हैं या एब्जॉर्प्शन करती हैं। और ये चीज़ हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि वो पिगमेंट हैं, उन्होंने सोल्यूशन एब्जॉर्ब करना है, ख़ास कलर शो करना है जो हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी से मिलता है। दैट्स वाई वी आर परफॉर्मिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी टू गेट द पिगमेंट्स। तो सबसे पहले तो यही चीज़ हमने देखी कि ये कैसी टेक्निक है जिसमें डिफरेंट कलर पिगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ मूवमेंट। वही ना कि एब्जॉर्प्शन करते चले जाएंगे, मूवमेंट करते चले जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। अपरेटस जो है कि आपको ग्रीन लीव्स चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, पेट्रोलियम ईथर चाहिए, चाइना डिश, पेट्रो डिश, अल्कोहल, फिल्टर पेपर एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं लैब से। फिर प्रोसीजर क्या करना है कि आपने कुछ ग्रीन लीव्स ले लेने हैं, उनको अच्छी तरह से चाइना डिश में डाल के क्रश कर लेना है। यानी 5-6 पत्ते ले लें, उनको अच्छी तरह से क्रश कर लें, पीस लें। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर जो है ना अल्कोहल और ईथर डाल देना है 1:5। यानी 1% आपने उसके अंदर अल्कोहल डाल देना है और 5% आपने उसके अंदर जो है वो पेट्रोलियम ईथर डाल देना है। या इस तरह से कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पूरा ड्रॉप आप डाल रहे हैं अल्कोहल का, तो उस पाउडर के अंदर 5 ड्रॉप आपने ईथर के डाल देने हैं। सॉल्यूशन बन जाएगा, एक अच्छा खासा मिक्सचर बन जाएगा। अब वो जो मिक्सचर है उसको फ़िल्टर कर लेना है। यानी फ़िल्टर जब आप कर लेंगे, तो फ़िल्टर करने के बाद आपके पास ऑब्वियसली कि एक सॉल्यूशन बन जाएगा कि आपने उस मिक्सचर में उसको रखा। कुछ देर रखने के बाद डेफ़िनेटली पिगमेंट ऑर्गेनिक कलर की है, और आपने दोनों जो लिक्विड भी यूज़ किए वो भी ऑर्गेनिक नेचर का है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो पिगमेंट डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि उसमें को फ़िल्टर कर लेना है, यानी आपने पाउडर फ़िल्टर कर लेना है, उसको फेंक देना है या जैसे भी। तो आपका मेन कंसर्न है आपका वो सॉल्यूशन फ़िल्ट्रेट। अब फ़िल्ट्रेट आपके पास आ जाएगा। आपने क्या करना है कि अब ड्रॉप ऑफ फ़िल्ट्रेट इज़ टेकन इन पेट्री डिश। एक ड्रॉप उस फ़िल्ट्रेट का लें और पेट्री डिश के अंदर उसको ड्रॉप कर दें। फ़िल्टर पेपर लें, ठीक है। फ़िल्टर पेपर लेने के बाद आपने क्या करना है, इट इज़ प्रेस्ड आउट ऑन द ड्रॉप ऑफ फ़िल्टर विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। यानी आपने एक कतरा पेट्री डिश के अंदर आपने जस्ट यू कैन से कि एक कतरा उसका डाला, तो अच्छा खासा होता है वो एक कतरा। तो उसके अंदर आपने एक ड्रॉप डालने के बाद फ़िल्टर पेपर लिया, ठीक है। फ़िल्टर पेपर को इस तरह से प्लेस कर दिया। अब ऑब्वियसली फ़िल्टर पेपर जो है, जब आपने वर्टिकल एक्स में, यानी ये था, ये ड्रॉप था, और आपने फ़िल्टर पेपर इस तरह से उसके ऊपर प्लेस कर दिया है और ये नीचे ड्रॉप पड़ा था, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए अपने हैंड के साथ उसको वहीं पे पकड़े रखना है, प्रेस किए रखना है, ताकि सॉल्यूशन उसके ऊपर चढ़ सके या ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सके। अब क्या करना है कि कलर्स ऑफ फ़िल्टर पेपर अपीयर ऑन यानी डिफरेंट कलर्स आपको अपीयर होंगे, डिफरेंट तरह के पिगमेंट अपीयर होंगी, और ये कलर भी स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। आपने कुछ देर के लिए या तो उसको खुद हाथ से पकड़ सकते हैं जैसे बताया, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप क्या करें कि आप पेट्री डिश लें, ठीक है। और ये मशीन होती है, ये पूरी अंदर से खाली होती है, जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला कहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि हुक के साथ आप फ़िल्टर पेपर लगा लें, और हुक क्योंकि ढक्कन के साथ लगाएं। अब इसको खोलेंगे, इसके हुक के अंदर फ़िल्टर पेपर लगा दें आप, और नीचे पेट्री डिश रख दें जिसके अंदर आपका वो सॉल्यूशन था। 1 से 2 ड्रॉप ले लें, ठीक है, ताकि आपके पास एक अच्छा सॉल्यूशन बन जाए। उसको आप सॉल्यूशन को डिप कर लें, सॉरी पेपर को डिप कर लें सॉल्यूशन के अंदर, और ऊपर से इसको बंद कर दें। 5-10 मिनट के लिए इसको करने दें। जब आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, फिर आपने उसको सेपरेट कर लेना है। जब आपके पास इस किस्म की चीज़ आ जाएगी, उसको आप मर्ज़ी है कि यहाँ से निकाल लें विद द हेल्प ऑफ
कैप को आप जब यूज़ करेंगे तो कैप को यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपके पास इस तरह का एक पैटर्न आना शुरू हो जाएगा। अब आप उस पैटर्न को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन सर्कल्स में आपके पास आएगी ऑब्वियसली कि ये आपके पास, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देती हूँ कि आपके पास ना इस तरह की लाइंस बनेंगी। अब लाइन है तो जाहिर सी बात है, लाइन को आप जूम करेंगे या इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्रॉस सेक्शन तो आपको इस तरह से मिलेगा ना। तो आपने क्या करना है कि अब इस लाइन का जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम देख लेते हैं कि आपके पास बाहर से क्या चीज़ मौजूद है, कैरोटीन, उसके अंदर क्या चीज़ सर्कल में मौजूद है, ज़ेंथोफिल, फिर अंदर है क्लोरोफिल और मतलब बाहर की तरफ, और बिल्कुल सेंटर में आपको क्लोरोफिल ए, यहाँ पर ये वाला क्लोरोफिल ए है, ठीक है, ये बी है, ये ज़ेंथोफिल है, ये कैरोटीन है। ये इस तरह की आपको मिल जाएगी। ये कहाँ से मिल जाएगी आपको? आप अगर इस पेपर के कहीं से भी ले लेते हैं चीज़ को तो ये अलग अलग इस तरह से बैंड्स बनेंगे, आपको वहाँ से ये ख़ास कलर्स जो हैं वो शो होना नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब आपने इसमें क्या करना है कि आप ये देख सकते हैं, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन बताई है कि इनर मोस्ट जो होगा वो ऑलिव ग्रीन होगा, फिर उसके बाहर लाइट ग्रीन ब्लू ग्रीन होगा, फिर येलो ब्राउन होगा, फिर आउटर मोस्ट येलो होगा। क्यों? क्योंकि कलर कैरोटीन का क्या होता है, येलो, ज़ेंथोफिल का क्या होता है, येलो ब्राउन, और क्लोरोफिल बी का क्या होता है, ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल ए का क्या होता है, ऑलिव ग्रीन, यानी अच्छा खासा ग्रीन कलर होता है जैसे जैतून का होता है ना वो वाला। तो अब इसमें आपके डिफरेंट पिगमेंट्स आ गई। अब इनर मोस्ट जो थी हमारे पास, अच्छा सॉरी, इनर मोस्ट है क्लोरोफिल बी। इनर मोस्ट जो थी वो ऑलिव ग्रीन कलर की थी, वो थी क्लोरोफिल बी। सेकंड रिंग ब्लू बना, वो क्लोरोफिल ए का बना। फिर थर्ड रिंग येलो ब्राउन था, ज़ेंथोफिल का बना, और लास्ट वाला हमारे पास कैरोटीन। यानी बाहर सबसे पहले क्या चीज़ मौजूद थी, कैरोटीन, फिर उसके बाद ज़ेंथोफिल, फिर क्लोरोफिल ए और फिर क्लोरोफिल बी। तो आपके पास इस तरह का क्रॉस सेक्शन आता है क्योंकि आपने एक छोटा सा पार्ट जूम आउट करके और उसको इस तरह से देखा है तो आपके पास ये चीज़ आई जिसकी ऑब्जर्वेशन ये लिखी हुई है। तो ये एक मेन प्रोसीजर था जिसमें हमने ये डिस्कस करना था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, आपको कैसे पता चलेगा कि पिगमेंट कौन सा कलर शो करती है। तो लीफ की पिगमेंट इस तरह से ये कलर शो करेगी। अब आपके पास ये डिफरेंट उन्होंने वैल्यूज़ वगैरह दिए हैं कि वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, आरएफ वैल्यूज़। अब आरएफ वैल्यू क्या चीज़ होती है, हम कहते हैं कि सम कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर ट्रैवल ऑलमोस्ट एज फार एज सॉल्वेंट डज, स्टे मच क्लोजर टू द बेस लाइन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब आरएफ लाइन क्या चीज़ होती है, अब हमें पता है, लाइक मैंने ये मार्क किया ना लाइन, तो मुझे पता है, और ये वाली लाइन मार्क कर दी है। अब ये मेरे पास जो था ना, ये मेरा टोटल पेपर है। मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरी बेस लाइन है जहाँ पे मैंने बेस लिख दिया कि यहाँ से ऊपर सोल्यूशन चढ़ेगा तो मैं इसको काउंट करना शुरू करूँगी, और ये इसकी एनफ है, यानी ये इसकी एक्सट्रीम है कि यहाँ तक सोल्यूशन पहुँच जाएगा तो मैं सारा जो है ना इसको क्लोज़ कर दूँगी। यानी ये वाला जो एरिया है सारा, इसके अंदर मैं देखूँगी कि मेरे पास क्या वैल्यू आई है। तो आर एफ वैल्यू क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम द बेस लाइन टू द एक्सट्रीम, कि जो बेस लाइन और एक्सट्रीम के दरमियान का डिस्टेंस है एक पिगमेंट ने ट्रैवल किया एब्जॉर्ब करते हुए, वो चीज़ हमारे पास आर एफ वैल्यू होती है। तो आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्या चीज़ होती है कि ये सॉल्वेंट फ्रंट है, ये कैरोटीन है, ये ज़ेंथोफिल है, ये इस तरह से, यानी आपके पास ये डिफरेंस, ये मेजरमेंट आ गई। आप ये स्पॉट था, आपने साथ एक स्केल रख दिया, आपको पता चल गया कि ये पहली रीडिंग है वो किसकी है, क्लोरोफिल बी की 2 सेंटीमीटर, फिर ये रीडिंग है तकरीबन 3.7 पर क्लोरोफिल ए की, फिर ये वाली रीडिंग है तकरीबन 5.6 पर, ये किसकी है, ज़ेंथोफिल की, फिर ये वाली रीडिंग है 9 पर, फिर डायरेक्टली सॉल्वेंट फ्रंट, यानी जो आपकी एक मेन लाइन थी उसके अंदर अंदर, यानी ये सैम्पल बेस है और ये आप देख लें बेस लाइन, उनके दरमियान की ये सारी वैल्यूज़ हैं, और आप एक स्केल साथ में रख देते हैं तो आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत आसान है। आर एफ वैल्यू होती क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट, और ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट। अब आपके पास ये सारा डिस्टेंस तो आ गया, और आपको पता है कि सॉल्वेंट एक लास्ट लाइन थी 10 सेंटीमीटर था। सबकी वैल्यूज़ आप पुट कर देते हैं, यानी क्लोरोफिल बी के लिए 2/10 आप कर लें, क्लोरोफिल ए के लिए 3.7/10 कर लें, ठीक है। इसी तरह ज़ेंथोफिल के लिए आप 5.6/10 कर लें, कैरोटीन के लिए आप 9/10 कर लें, तो आपके पास जो है ना वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह का ये काम था, यानी आपने लीव लिया, उसको क्रश किया, फिर आपने पेट्री डिश के अंदर सोल्यूशन डाल दिया, फ़िल्टर कर लिया, सोल्यूशन पेट्री डिश में डाल दिया, उसको खड़ा कर दिया, फिर आपके पास इस तरह के सर्कल के फॉर्म में ये चीज़ें आएंगी, और सर्कल को आपने ऑब्जर्व कर लिया। फिर उन्होंने ये बताया विच केमिकल कैन बी यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, आप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ यही आप इस्तेमाल करते हैं, और इनमें से ख़ास कोई यूज़ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सिंपल है तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ आपने डिफरेंट चेंज की है तो फिर रिएजेंट भी चेंज होगा। व्हाट डिफरेंट फेजेस ऑफ
व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी सिस्टम। ये वही थेरी वाला है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो फेज़ होती है, एक मोबाइल होती है और एक स्टेशनरी। स्टेशनरी तो वो पेपर था जिसके ऊपर सारी चीज़ें, और मोबाइल वो सोल्यूशन है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है। हाउ वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, xanthophyll। वाई डू डिफरेंट कलर स्टे इन डिफरेंट लेयर्स। क्यों? क्योंकि हर एक पिगमेंट ऑर्गेनिक नेचर की होती है, उसकी एक ख़ास डेंसिटी होती है, एक ख़ास तरीका होता है एब्जॉर्ब करने का, इस वजह से। व्हाट इज़ मेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कि आपने एक कलरफुल इमेज ले लिया है पिगमेंट्स का एक पेपर के ऊपर, यानी आपने क्रोमेटोग्राफ बना लिया है पेपर के ऊपर, उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। फिर है हाउ द रिटेंशन फैक्टर आर एफ ऑफ पिगमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो वो किस तरह से होती है कि आर एफ वैल्यू इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिगमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये ट्रेवल बाय द पिगमेंट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। यानी पीछे जो हमने अभी ये चीज़ काउंट की है वो आपसे ये ही चीज़ फार्मूला के अंदर भी जो उसने पीछे कही है कि आर एफ वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आपको आर एफ वैल्यू मिल जाएगी। आर एफ वैल्यू क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, यानी ए बाय बी। तो आप ये आसानी से, और ये आपके पास ए की वैल्यू है सॉल्वेंट की, और ये सारे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। आर एफ वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो ये अब देखिए प्रोपेन आप यूज़ कर सकते हैं, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप प्रोपेन भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर यूज़ नहीं करना, सॉरी, प्रोपेन यूज़ करना है। फिर स्टेशनरी मोबाइल फेस को उन्होंने बता दिया, फार्मास्यूटिकल्स का बता दिया, क्लोरोफिल पिगमेंट्स बता दिए, कलर्स बता दिए कि वो डिफरेंट वेवलेंथ की क्योंकि अब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से डिफरेंट लाइंस अपीयर होती हैं। और डिस्टेंस के लिए फार्मूला भी उन्होंने बता दिया। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पेज था जहाँ क्वेश्चन थे, लेकिन लाइंस देखें, दो दो तीन तीन लाइंस उन्होंने छोड़ी हुई हैं। और अब ये एक ही लफ्ज़ है ना, तो एक लाइन छोड़ा हुआ। अब यहाँ पे थियरी ज़्यादा है, डिफरेंट फेजेस हैं, क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन है, तो आपको उन्होंने लाइन ज़्यादा दी हैं। तो यहीं से आप देख लें कि क्वेश्चन कितने पूरे पेज पे आ रहे थे और आंसर देखेंगे कितना छोटा सा, यानी आपने टू द पॉइंट बिल्कुल ब्रीफ करके लिखना है। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने ये देखा कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों करवाते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन आपको सम अप कर देती हूँ। पहला मोटिव ये था, पेपर क्रोमेटोग्राफी हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम डिफरेंट पिगमेंट्स को, खासकर लीफ पिगमेंट को देख सकें कि वो किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करती हैं। नंबर 2, आप सिंपल लीव से भी ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं, यानी प्रोसीजर आता है। नंबर 3 हमारे पास आती हैं ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन क्या थी कि डिफरेंट कलर्स शो हुए, सर्कल में शो हुए, और बैंड डिफरेंट थे। बैंड डिफरेंट इस वजह से थे क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट होती है, सो दैट्स वाई हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से आंसर में या ऑब्जर्वेशन में आती हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गुड लक।